नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बोरी के पास एक गांव है परसदा खुर्द, और परसदा खुर्द में 13 जनवरी की रात को जो हुआ वो रिश्तों को शर्मसार करता है और कलयुगी बेटे को, एक तरह से कहा जाए तो कलयुगी बेटे को डिफाइन करता है। कलयुगी बेटा कौन होता है, वो उस घटना से आप समझ सकते हैं कि कलयुगी बेटा कौन होता है। बाप बेटा शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद पिता को नशा ज्यादा हो जाता है और विवाद करने लगते हैं। बाप बेटे में विवाद होता है और बेटा जो है छत से ढकेल देता है। ढकेलने के बाद पिता बेहोश हो जाता है। जब बेटा नीचे उतर कर देखता है कि पिता अभी तक मरा नहीं है तो फावड़ा निकालता है और ताबड़तोड़ चेहरे पर, सीने पर वार कर देता है। तब जाकर बेटे के आत्मा को, यूं कहे तो बेटे को शांति मिलती है कि मैंने अपने पिता को मार दिया नशे की हालत में, और घर से, जहां पे घटना स्थल है वहां से 100 मीटर दूरी पर अपने पिता के शव को दफना देता है। पूरी घटना का खुलासा जो है एक खून के धब्बे से खुलासा होता है। जिस बाइक में पिता के शव को ढोकर बेटा जो है दफनाने जाता है, उस बाइक में खून के धब्बे होते हैं और उस खून के धब्बे ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया। बोरी पुलिस ने आरोपी सूरज पटेल, जो 21 साल का है, उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। और जो मृतक है पवन पटेल, 45 साल का था, उसके शव को पंचनामा कराकर, पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए घर वालों को दे दिया है। पूरी विवाद जमीन को लेकर है। पिता शराबी है और बेटा 21 साल का है और 15 साल से अपने पिता से अलग रहता है, अपनी मां के साथ। पिता लगातार जो पैतृक संपत्ति थी, जो घर की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को बेचता रहा था, लगातार बेच रहा था। 10 एकड़ के आसपास उसने जमीन अब तक बेच डाली थी। बची कुची जमीन 2.5 एकड़ थी, उसको भी बेचने के फिराक में था। इस बात को लेकर घर वाले लगातार आपत्ति करते थे कि भाई बाकी जमीन मत बेचो, हमारे लिए भी कुछ छोड़ के जाओ, क्योंकि 3 बच्चे हैं, 3 संतानें हैं पवन पटेल की। भले वो साथ में नहीं रहता हो, लेकिन उसका भी हिस्सा है, उनके बच्चों का भी हिस्सा है। पवन पटेल लगातार अपनी मनमानी करता रहा और मनमानी करते हुए जमीन एक के बाद एक बेचता रहा और परिवार के खाते में सिर्फ बची हुई है 2.5 एकड़। पवन उसे भी बेचने की फिराक में था। बातें चल रही थी, कुछ जगह खबरें हैं कि वो सौदा भी हो गया था। इस बात की भनक सूरज को लगी, क्योंकि पहले से जानकारी थी तो थोड़ी सी ज्यादा और जानकारी लगी कि भाई इस फाइनल स्टेज में है, जमीन बिकने वाली है, अब अगर कुछ नहीं किए तो काफी देर हो जाएगी। सूरज और पवन एक दिन शराब पीते हैं। 13 जनवरी की बात है। क्योंकि शराब पीने का जो अप्रोच है वो उसके पिता की ओर से आता है कि पहले तो पिता ने शराब पीने के लिए पैसे मांगी सूरज से, अपने बेटे से। सूरज ने इनकार किया। फिर थोड़ी देर बाद सूरज और पवन पटेल यानी कि बाप बेटा दोनों ननकट्टी भट्टी जाते हैं। ननकट्टी भट्टी, शराब भट्टी से शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद दोनों साथ में पीते हैं। उसके बाद पैसे को लेकर, जमीन को लेकर फिर से दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। सूरज चूंकि काफी दिनों से मौके का इंतजार कर रहा था कि कभी तो मौका मिले, कभी तो अवसर मिले, किसको सबक सिखाया जाए या फिर बदला लिया जाए। क्योंकि जमीन लगातार इसके परिवार वालों की बेच दी थी। 10 एकड़ जमीन के आसपास, 10 एकड़ जमीन तकरीबन बेच दी थी, सिर्फ 2.5 एकड़ बचा हुआ था और कुछ पंगा भी था। शराब पिया, शराब पीने के बाद विवाद हुआ। विवाद होने के बाद छत के ऊपर गए और छत से सूरज ने अपने पिता को धक्का मार दिया। पिता नीचे गिरता है, बेहोश हो जाता है, खून से लथपथ रहता है, तब भी मरा नहीं होता है। सूरज देखता है, उसके बाद पास में फावड़ा रखा रहता है, उस फावड़े को उठाता है और ताबड़तोड़ वार करता है। उसके बाद चूंकि पूरा घटनाक्रम सूरज अपने मामा के बाड़ी में कर रहा है, वारदात को अंजाम दे रहा है। पूरी वारदात जो है सूरज के मामा की बाड़ी में हुई है। परसदा खुर्द में बाड़ी है, वहां पे पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सूरज चूंकि अपने मामा के पास रहता था तो अपनी मामा की बाइक भी चलाता था। वो अपने मामा की बाइक को उठाया और उसमें शव को ढोया। ढोने के बाद गड्ढा किया, पास में 100 मीटर दूर गया और 100 मीटर दूरी पर उसने गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद शव दफना दिया।
फिर उसके बाद बाइक को एज इट इज वापस रख दिया उस जगह पे जहां से उसने उठाया था। सूरज के मामा लाला पहुंचते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, तभी उस बाइक में खून के धब्बे नजर आते हैं। खून के बहुत सारे धब्बे दिखते हैं। उस धब्बे को देखने के बाद लाला को शक होता है, यानी कि सूरज के मामा को शक होता है और पहुंच जाता है पुलिस के पास। चूंकि पवन पटेल एक दिन पहले गायब हो जाता है, उसकी कोई खबर नहीं होती सुबह तक। पुलिस को पहले ही शक था कि बेटे ने कुछ किया होगा, बेटे ने ही कुछ कांड किया होगा। तो मामा भी उधर खून से सनी हुई बाइक लेकर पहुंचता है थाने। पुलिस मामले की जांच करती है। उसके बाद कड़ाई से सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ में पूरी बात सूरज उगल देता है कि हाँ, उसने वारदात को अंजाम दिया है। वो तंग आ चुका था अपने पिता की शराबखोरी से, वो तंग आ चुका था अपने पिता की मनमानी से, वो तंग आ चुका था पिता के लगातार लापरवाही और हरकतों से। सूरज ने वारदात को कबूल किया कि मैंने मार दिया है। छत से पहले धक्का दिया, धक्का देने के बाद नहीं मरा तो फावड़े से मार दिया। फावड़े से मारने के बाद शव को 20 फीट गड्ढा करके दफना दिया। 20 फीट मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक गड्ढा करके। पुलिस तमाम सबूतों के आधार पर मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद तहसीलदार को बुलाया जाता है, क्योंकि प्रशासन की अनुमति में ही शव को बाहर निकाला जाता है गड्ढे से। तो यहां पे दफना चुका था, उसके शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम के बाद जो है शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। सूरज ने इस बात को स्वीकारा कि उसने जुर्म किया है और अपराध कबूल करके उसने गलती को स्वीकारी। जो कानून को हाथ में उसने लिया उसको भी स्वीकारा। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विल आइटम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी लगातार इस टाइप की स्टोरी दिखाते रहेंगे, क्राइम की खबरें दिखाते रहेंगे। दिनांक 13/1/2023 के प्रातः 9 बजे ग्राम परसदा खुर्द का राम कुमार पटेल ने थाना आकर सूचना दिया कि रिश्ते का भांजा सूरज पटेल ने अपने पिता पवन पटेल की हत्या कर मेरे खेत बाड़ी में दफना देना बताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर तहसीलदार बोरे की उपस्थिति में शव उत्खनन कराया गया। शव बाहर निकलने पर मृतक के रिश्तेदारों द्वारा शव का शिनाख्त कराने पर मृतक को पवन पटेल निवासी बिरेझर का होना बताया। मृतक के पुत्र सूरज पटेल से विस्तृत रूप से पूछताछ करने पर बताया कि पिता पवन पटेल द्वारा पैतृक संपत्ति की जमीन को बेचकर अनावश्यक खर्च करने से परेशान होकर दिनांक 12/1/2023 के रात 9 बजे छत से ढकेल कर तथा गैंती फावड़ा से सीना में चोट पहुंचाकर हत्या पश्चात लाला राम के खेत बाड़ी में दफना दिया। रिपोर्ट पर थाना बोरी में 11/2023 धारा 302, 201 कायम कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को आज दिनांक न्यायिक रिमांड में जेल भेजा।